पिछली व्लॉग में आपने देखा। ये देखें जी, ये किंग कॉन्ग जो है ये अगली सदी का किंग कॉन्ग है। कलरफुल रंग बिरंगा किंग कॉन्ग यहाँ बैठा हुआ है, फ्रीज हो गया बेचारा। और यहाँ बच्चों को खड़ा करके अपना टाइम ज़ाया करें और तस्वीरें लें। इजिप्ट से ही निकाले हुए आर्टिफैक्ट्स हैं। अब जैसे ये एक मम्मी है तो यू कैन एक्चुअली सी द टीथ एंड द डिटेल्स ऑन दिस मम्मी। अस्सलाम वालेकुम जी, अगली सुबह हो गई है और हम उठ गए हैं। पीछे से शायद आपको आवाज़ भी आ रही हो छोटे मियाँ की। वो भी उठ गए हैं, तैयारी हो गई है और निकलने वाले हैं। प्लान ये है कि 1-1.5 मील यहाँ होटल से जो है वो वॉक है म्यूज़ियम की। तो पेन म्यूज़ियम नाम है, पेन म्यूज़ियम जाएंगे, वहाँ पे स्टे करेंगे मे बी एन आवर 2 आवर्स और वहाँ से निकल के वापस होटल आएंगे, गाड़ी उठाएंगे। देन वी नीड टू गेट द गैस, लंच करेंगे और फिर ये जो है वो घर को रवाना हो जाएंगे। तकरीबन अराउंड मेरा आइडिया ये है कि अराउंड 6-6:30 जो है वो हम घर के अंदर पहुंच चुके होंगे। घर पहुंच के जो है वो चिल करेंगे और फिर इस वीडियो को एडिट करना शुरू करेंगे। फॉर नाउ बस निकलते हैं 5 मिनट में और फिर मिलते हैं, तो देखते हैं। ये है आर्ट्स स्कूल यहाँ का और इसकी बिल्डिंग देख के आपको लग रहा होगा जैसे ये हैरी पॉटर के उसमें आ गए, हम टाइम्स में आ गए। तो ये बिल्डिंग है और बहुत बेहतरीन। इस वक्त मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, 70 डिग्रीज है। लेट्स सी कि ये है क्या, बोर्ड पे क्या कहते हैं इसे। फिशर फाइनेंस लाइब्रेरी है ये। और यहाँ पे गैलरी भी है कोई, सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। ये जो आप यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स का झुरमुट देख रहे हैं, ये सब मिला के एक पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है जो कि आईवी लीग यानी 8 प्राइवेट टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। इसके आसपास काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं इसी तरह की। ये देखें, जैसे ये है, ये है, और ये जिस तरह के फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं ये स्कूल और इसके हैं, इनके अपने वो रहते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा एक मेडिकल स्कूल भी है जिसके बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमने देखे थे वॉक करते हुए, क्योंकि मेडिकल स्कूल जो है वो चलता रहता है। इवन आप संडे को देखें तो कुछ लोग कहीं कहीं आपको लोग नज़र आ रहे होंगे। और ये सारे ज़्यादातर जो हैं ये स्टूडेंट्स ही हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के। इनमें फ़ाइन आर्ट्स की भी है, मेडिकल कॉलेज भी है और ये सब कुछ। तो काफ़ी अच्छा पुराना आर्किटेक्चर है, काफ़ी पुराना। अगर आप देखें ऊपर 1755 और 1871 लिखा हुआ है, ईयर लिखे हुए, तो ये उस वक्त के बिल्डिंग्स हैं। देखें सॉलिड स्टोन से बनी हुई होती हैं। इवन विंडोज़ जो हैं ये इस तरह की विंडोज़ अब कहाँ बनती हैं, अब तो बड़ी एनर्जी एफिशिएंट विंडोज़ बनने लगी हैं। ये पुराने दौर की विंडोज़ और आर्किटेक्चर है, बट इट्स रियली अमेजिंग कि ये अभी भी सही कंडीशन में है और अभी भी यूटिलाइज हो रहा है इन यूनिवर्सिटी के कामों के लिए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी। 1749 की ये इंस्टीट्यूट है और ये बेन फ्रैंकलिन जो है उसने बनाई थी और सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। मैं इस पर स्क्रीनशॉट भी लूँगा, इसे जाकर मैं थोड़ा सा स्टडी करूँगा क्योंकि ये हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये अभी तक यूटिलाइज हो रही हैं और इन पे स्टूडेंट्स अभी भी आते हैं और काम करते हैं, इधर तालीम ले रहे हैं। रियली अमेजिंग टू सी। 1749 और ये 2023, तो ऑलमोस्ट जो है वो 300 साल हो जाएंगे इन फ्यू ईयर्स। वाह, ब्यूटीफुल। मैंने बहुत सारी जो है फुटेज बनाया है अभी आप लोगों के लिए, बहुत प्यारी सी आर्किटेक्चर का, और वो सारा जो है वो म्यूट हो गया था क्योंकि कैमरा नहीं आया। एनीवेज, हम यहाँ पहुँच गए पेन म्यूज़ियम और 10,000 ईयर्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो इसमें पड़ी हुई है। तो पेन म्यूज़ियम का टाइमिंग जो है वो 10 बजे है क्योंकि हम जल्दी आ गए हैं थोड़ा। राइट नाउ इट्स 9:47, तो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गए। देखते हैं कि अगर खुला है या नहीं, बट इट्स ब्यूटीफुल। सारी यहाँ पे म्यूज़ियम भी है और दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटीज़ और वो हॉस्पिटल्स वगैरह मैंने आपको दिखाया वो भी हैं। तो इट्स अमेजिंग प्लेस। ये देखें जी, म्यूज़ियम यहाँ से स्टार्ट होता है और हम वॉक इन करते हुए जा रहे हैं। ये 10,000 ईयर्स ओल्ड जो हैं
वो कुछ स्पेसिमेन भी पड़े हैं और एलिवेटर से हम ऊपर भी जाएंगे क्योंकि ऊपर भी बहुत कुछ है। लेकिन 10,000 ईयर्स ओल्ड हिस्ट्री हम एक जगह पे इस पेन म्यूज़ियम में देख सकते हैं। ये हम आए हैं यहाँ से इजिप्ट वाले उसमें सेक्शन में, और ये है जी इजिप्ट। तो ये देखिए, वाह ब्यूटीफुल। और बेस्ट पार्ट ये कि इस वक्त यहाँ पे कोई है भी नहीं, संडे मॉर्निंग, तो इस वक्त कोई यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। और ये देखें, वाह। इसे हम राइट से स्टार्ट करते हैं एज ऑलवेज, और मैं आपको सारे आर्टिफैक्ट दिखाता हूँ। सारे तो शायद ना दिखा सकूँ, बट मोस्ट ऑफ देम विच वी कैन रिलेट। ये हैं जी गॉडेस होती थी, ये उनका है। गॉडेस सेखमेट के नाम से कोई गॉडेस होती थी इनकी। इनके हाथ में कीचेन भी है देखें। और ये गॉडेस थी तकरीबन 1400 साल बिफोर क्राइस्ट। फिर हम इधर हैं तो ये हैं एक और गॉडेस की, वो है गॉडेस नीथ के नाम से थी, 600 BC। तो ये जितने आर्टिफैक्ट्स हैं ये बिल्कुल लाइक दीज आर अमेजिंग, दीज रिफ्लेक्ट आवर हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री। ये है जी लिड ऑफ सार्कोफेगस। अगर मैंने बुचर किया है इसका नाम तो अलग बात है, लेकिन ये हम देखते ही रहते हैं अपने उसमें। इसमें कोई कवर शवर नहीं हुआ हुआ, तो इट्स रियली क्लोज। और ये इस तरह का कवर होता था, और हम इसके अंदर बॉडी को इनका सनेट करते थे। बेहतरीन किस्म की जो है ये अभी भी मौजूद है। इसके टाइम मैं देख के आपको बताता हूँ। ये अगेन 300 से 350 साल बिफोर क्राइस्ट जो है, उस वक्त का टाइम अराउंड 600 साल पुराना टाइम बनता है। ये अराउंड 600 साल पुरानी चीज़ है। स्टैचू, ये जो स्टैचू है ये तकरीबन रेमेसेस का है, रेमेसेस ऑफ 3, स्टैचू ऑफ रेमेसेस 3, तकरीबन 1200 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि तकरीबन आप लगा लें 3500 साल पुराना है। और अगर मैं इसको डिफ़ाइन कर सकूं कि ये देखने में कैसा है, तो ये बना हुआ तो ये पत्थर का है, बट इस पत्थर ये जो है ना, ये लग रहा है कि जैसे टूट रहा है, लाइक बहुत लाइट सा हो गया। ये देख रहे हैं आप इसका ये एरिया, हाथ और वो, तो ये और नीचे से भी इवन टांगों का एरिया लाइक क्रम्बल सा हो रहा है, जैसे कहते हैं ना कि बुरबुरा सा हो रहा है। तो अमेजिंग स्टफ यार। ये तकरीबन 3500 से 4000 साल पुरानी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे पहले नहीं पता था, नहीं तो 10 साल रहने के बाद मैं वर्जीनिया में अब यहाँ पे आ रहा हूँ, तो आई शुड हैव कम हियर अर्लियर। ये देखिए जी, इन्होंने वॉल का ऐसा रखा हुआ है, ये ओरिजिनल है, ये इनकी म्यूज़ियम की वॉल है। और देखिए ये पत्थर का कलर है, तो सीम्स लाइक इतना ही पुराना है। अगेन इसकी डेट आप देखें तो ये दिखा रहा है तकरीबन 1500 साल पुराना पत्थर है ये। और इसके ऊपर जो है वो कुछ क्वीन के नाम भी इम्प्रिंट थे यहाँ पे, जो कि इन्होंने स्क्रैच कर दिया। आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट ये सारी जो चीज़ें हैं ये देखें आप, कीज़ और कुछ एनिमल्स बने हुए हैं, और अपनी इन्होंने उन चीज़ों को कैप्चर करके रखा हुआ था, वट एवर देयर वॉज। और इसकी हिस्ट्री हमें देखें, ये आउल बना हुआ है, बुल है, ईगल है, और इसी तरह और एनिमल्स भी हैं। ये कुछ स्वान टाइप की चीज़ नीचे ही बनी हुई है। तो इट्स अमेजिंग कि इन्होंने हिस्ट्री को हमारे लिए प्रिजर्व कर दिया था। तकरीबन 4000 साल बाद भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। और एट लास्ट स्टैचू ऑफ फेरो का स्टैचू आ गया है। देखिए इसके बाजू तो कप दिए गए हैं, यहाँ गिर गए होंगे, बट ये जो है ये म्यूज़ियम में स्टैचू पड़ा हुआ है, जैसे हम फ़िरौन भी कहते हैं उसका। और निशान इबरत है हम सब के लिए कि जितनी मर्ज़ी आप ताकत और उसमें आ जाए, आपको एक दिन इस फ़ानी दुनिया से जाना ही है। सो यू हैव टू गो वन डे और दी अदर, राइट। तो फिर निशान इबरत हमारे लिए बन गया है स्टैचू, बट इट इज़ अमेजिंग इन दैट शेप दे हैव केप्ट इट इन
और ये देखिए नहीं इसके ऊपर इम्प्रिंट भी हैं और सारा कुछ। और आई एम सरप्राइज कि इन्होंने इसको कवर नहीं किया हुआ। लाइक आई कैन लिटरली टच दीज पीसेस ऑफ हिस्ट्री। बेसिकली कह लें कि 5000 साल पुरानी हिस्ट्री के चीज़ों को मैं छू भी सकता हूँ। एंड इट्स क्रेजी। ये देखें जी, ये है मम्मी। ये फ़ैरो की नहीं है ऑफ कोर्स, यहाँ पर लिखी हुई हैं डिटेल्स। हाय, लेकिन ये इस तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है और अभी तक ये इसी शेप में है। देखें तो ये तकरीबन लिखा हुआ है कि ये 350 बिफोर क्राइस्ट, तो यानी कि 2600-2700 पुरानी मम्मी है जिसको इस तरह प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इस तरह दिखाने को बहुत सारा कुछ स्टफ़ यहाँ पर मौजूद है और बहुत कुछ राइटिंग में भी है। जो हिस्ट्री को पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये जगह जन्नत की तरह है। बहुत कुछ हिस्ट्री का बारे में लिखा हुआ है और दिखाया हुआ डिपिक्शन है। नॉट एक्चुअली डिपिक्शन बट एक्चुअली आर्टिफैक्ट्स हैं, इजिप्ट से ही निकाले हुए आर्टिफैक्ट्स हैं। अब जैसे ये एक मम्मी है तो यू कैन एक्चुअली सी the teeth and the details on this mummy. Wow, mummy of a child. ये तकरीबन जो है ये भी काफ़ी पुरानी दिख रही है। तकरीबन कह लें कि 2600-2700 साल पुरानी मम्मी है ये भी। इजिप्ट के उससे निकल के हम जा रहे हैं एशिया की तरफ और एशिया में हमें बुद्धा जी और बहुत सारे और आर्टिफैक्ट्स भी मिलेंगे यकीनन। जैसे कि ये पहला है, ये तो इन्होंने ख़ुद बनाया बट ये देखें जी क्या चीज़ बनाई हुई है। अच्छा जी, ये क्या जी, पेडिस्टल स्टोन इसे बोलते हैं और इस पे ये तकरीबन 700 साल बिफोर क्राइस्ट यानी कि तकरीबन 3000 साल पुराना है। इस पे भी अगर आप देखें तो लोगों की शक्लें और ये औरतें बैठी हुई हैं और ये बुद्धा जी बीच में बैठे हुए हैं और ये स्टोन पे कार्विंग हुई हुई है। इट्स अमेजिंग कि विद सो लेस ऑफ टूल्स इन लोगों ने कितनी ज़्यादा कार्विंग की हुई है। स्टोन को किस तरह ये कार्व करते थे। यहाँ से अब चलते हैं दूसरी साइड। इस तरह मैं आपको राउंड पे दिखाता हूँ कि क्या है। ये आ गए हम एक और स्टोन कार्विंग की तरफ। यहाँ पे दिखा रहे हैं जी अल्टार फ्रंटल, तो ये अल्तार फ्रंटल पता नहीं क्या है आई डोंट नो, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा जी, तो ये हम आ गए हैं यहाँ पे भी देखें तो बुद्धा जी बने हुए हैं ये वाले और उनकी डिफरेंट वो है और शेर और वो जो हमारे एशियन कल्चर में एक वो रहा है ताकत का सिंबल वो है। एंड देन हॉर्स जो है एम्परर टाइजोन हॉर्स का ये इन्होंने स्टोन पे कार्व किया हुआ है। कितना ही मेहनत से स्टोन कार्व किया होगा। हाँ, और ये आगे जी लू हैंग। अगर मैं आपको सही से दिखाऊं ये इनकी हिस्ट्री ये है कि ये एक मॉन्क थे जैसे कि लिखा हुआ है। दे आर वन ऑफ द ओनली बुद्धिस्ट इमेजेस दैट ऑफर स्कल्पचर द अपॉर्चुनिटी फॉर रियलिज्म। तो इस तरह के कुछ जो हैं वो बुद्धा जी दिखते थे या मॉन्क इनके बाकी दिखते थे क्योंकि एक्चुअल बुद्धा का जो है वो हमें नहीं मिलता तस्वीर, जो रियलिस्टिक तस्वीर है तो ये वो थी। उसके बाद हम आते हैं जी उसी बंदे के हॉर्स की तरफ। वो जो एम्परर है उसका हॉर्स और उसको कार्व किया हुआ है और स्टोन पे बनाया है। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स बहुत सारे हमारे हिस्ट्री में मिल जाते हैं। हमें भी मोहनजोदड़ो हड़प्पा वगैरह अगर आप कभी जाएं तो वहाँ आर्टिफैक्ट्स इस तरह पड़े होते हैं 4000 साल पुराने, 4000 बिफोर क्राइस्ट सम आर्टिफैक्ट्स आर देयर। तो
तकरीबन 6-1 हज़ार साल पुराने बन जाते हैं, बट ये इतने पुराने नहीं हैं, ये हैं तकरीबन 3-1 हज़ार साल पुराने। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो ये हैं लुका पाला, जो है ये guardian king associated with one of the 4 directions, wears a traditional leather armor। basically इस बंदे ने leather armor पकड़ा हुआ है और ये किंग हुआ करता था। और फिर यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो ये भी उसी तरह के गार्डियंस होते थे, ये उनके आर्मर फौज का हिस्सा था। ये जो हैं ये भी बुद्धा जी की वो हैं जो बना के रखे हुए हैं आर्टिफैक्ट्स या वो, और ये कुछ और चीज़ें जिनमें मेटल की चीज़ें भी हैं और कुछ और चीज़ें भी। उसके अलावा ये थोड़ी अगर मैं करीब जाऊँ तो ये भी तकरीबन 4 से 6 हज़ार साल पुरानी चीज़ें हैं क्या ये मुझे नहीं पता। इसमें डिटेल्स हर चीज़ की लिखी हुई है, लेकिन उस तरह मैं देख नहीं पा रहा कि मतलब क्या किसका क्या फ़ीचर था, क्योंकि अब ये उस शेप में भी नहीं रही। ऑफ कोर्स चीज़ें टूटती गई हैं। ये देखें जी, ये इनका वर्क, ये अपनी इन्होंने फीमेल बुद्धा जी जो हैं इनकी ये थी। और ये देखें जी, ये लकड़ी का बना हुआ है, इट्स अमेजिंग। ये लकड़ी से बनाया हुआ है इन्होंने। और ये जो है ये इनके इस पे थोड़ी बहुत डिटेल लिखी हुई है। और बुद्धिज़्म की जो है ये पॉपुलर फिगर है। इसके साथ साथ ये लेफ़्ट और राइट पे 2 इस तरह की स्टोन कार्व चीज़ें हैं। और फिर ये देखें लाइन के साथ एक वो खुसूसी वो है विंड शू जिसे कहते हैं। ये वो हैं इनके और डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। इस पे बैठे हुए हैं जी लाइन के ऊपर। सेम गोज़ हियर। और ये हॉर्स हैं कुछ, और ये हैं जी मज़ीद कुछ फिगर्स स्टैचूज़। और ये चीज़ कुछ इंटरेस्टिंग लग रही है। ये है जी स्टोन कार्व, तकरीबन 500 से तकरीबन 600 साल पुरानी स्टोन कार्व चीज़ है जो कि मिली है। तो ये तकरीबन बन जाते हैं आज की तारीख के तकरीबन 3000 साल से पुरानी चीज़। और इसी तरह बाकी आर्टिफैक्ट्स भी पड़े हुए हैं। और ये स्टोन के पेडेस्टल लाइमस्टोन से बना हुआ, और इसके ऊपर स्टैचू रखे जाते थे। लेकिन इसका फाइन प्रिंट देखेंगे कितना इन्होंने फाइन सा प्रिंट बनाया हुआ है। एक और चीज़ जो मैंने आपको दिखानी थी, एक तो चले अब ये राउंड तकरीबन फिनिश होने वाला है। इसके बाद मैं आपको इस बिल्डिंग का आर्किटेक्चर इट्सेल्फ भी दिखाता हूँ, जो कि बहुत अमेजिंग है देखने में। और हम लोगों ने अच्छी काम ये किया है कि संडे का दिन रखा है और सुबह सुबह आ गए। देयर इज़ नॉट मैनी पीपल हेयर। अब ये देखें इसके ऊपर, ये देखें अमेजिंग स्टफ। ये देखें जी, कहते हैं कि फर्स्ट सिटीज़ ऑर्गेनाइजिंग टू ग्रो। तकरीबन 3500 साल बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 5000 साल से ज़्यादा पुरानी ये वो हैं जो सिटी बनाई गई थी मेसोपोटामिया के नाम से। और पीपल जो है वो बोलते थे समेरियन अकाडियन केम together to form the first known cities, changing the organization of economic and social life forever। ये देखें जी, इस पर्शियन गल्फ़ के अराउंड बनाई गई थी 3500 से 4000 साल बिफोर हज़रत ईसा वाज बोर्न। और ये उस वक्त के आर्टिफैक्ट्स हैं। कुछ यहाँ पे पड़े हुए भी हैं जो कि मैं देख रहा हूँ।
एनिमल लेबर और वो सब कुछ उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कि आर्टिफैक्ट्स कैसे होते थे, और डिपिक्ट नहीं किया हुआ, एक्चुअल आर्टिफैक्ट्स हैं। ये कुरान पाक का मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि 12वीं सदी का है, यानी कि 500 से 600 साल बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, रहलत के बाद ये जो है ये लिखा गया था, तो 500 साल पुराना है। तो आज भी अगर इसको आप उठा कर देख लें तो ये ऐसे ही फॉर्म में आपको मिलेगा। 100% ओरिजिनल एग्जिस्टेड है एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान पाक के इस मैन्युस्क्रिप्ट को देखकर मेरे दिमाग में एक और जो बात याद आई वो ये कि ये तकरीबन कह लें कि 1000 से 1100 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि हाथ का लिखा हुआ है। लेकिन ये वो चीज़ है जो राइटिंग ऐसी है जो मैं अभी भी पढ़ सकता हूँ। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह, ला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह, अल हिस्बुल इंसान नजमा। तो ये जो है ये आज भी हम राइटिंग पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी राइटिंग इस तरह की नहीं है जो इतनी प्रिजर्व हो 1000 साल से ऊपर होने के बावजूद। वी कैन नॉट रीड इट, बट दिस वी कैन, वी स्टिल कैन रीड इट। मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, और ये है नॉर्थ अमेरिका। तो ये यहाँ की हिस्ट्री आ गई जो कि अमेरिकन हिस्ट्री भी है। मेक्सिको से ये कह लें कि राइटिंग्स वगैरह कुछ मिली हैं, माया राइटिंग्स, जो कि लिखा हुआ है कि 2300 साल पुरानी, विच इज़ ऑलमोस्ट द सेम एज हज़रत ईसा बोलता हूँ। तो ये इतनी साल पुरानी है। मेक्सिको में अरब्स की तरह काफ़ी आगे थे टेक्नोलॉजी और उसके हिसाब से जो नेटिव लोग थे। और एक चीज़ आप जो देखेंगे वो ये कि पत्थरों पे कार्विंग इतने आराम से हुई हुई होती थी जो कि पहले जो आज के दौर में अगर आप सुने या देखें तो सोचना ही मुश्किल है कि पत्थर पे इस तरह का कितना टाइम लगा होगा, स्पेशली द टूल्स दैट दे हैव। तो बहुत टाइम लगा होगा। वो मुझे लग रहा है कि गिफ्ट शॉप नज़र आ रही है मुझे, वहाँ से कुछ ना कुछ लेना तो बनता है। तो ये अच्छा हो गया कि हम इस तरफ आ गए। अफ्रीकन गैलरी भी है यहाँ पे, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट उसकी गैलरीज रखी हुई हैं इन्होंने। और उसमें देखें टोपी भी है जो हम मस्जिद में लगा के जाते हैं, नमाज वाली टोपी। तो वो भी, उसका भी जिक्र है। ये सारा कुछ है। चलेंगे अब चलते हैं सामने जो है म्यूज़ियम शॉप में, और वहाँ से पकड़ते हैं कोई चीज़ और फिर निकलते हैं। ये जी वीडियो है प्रॉब्ली लास्ट हो यहाँ से सफ़र की। हम लोग आए हुए थे, मैंने खाना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, आपने देख ही लिया होगा। हमने ये बिरयानी ऑर्डर की है। ये जो है ये बीफ़ कबाब है, और ये नान, बेहतरीन नान, अमेजिंग बीफ़ कबाब। बिरयानी अभी ट्राई नहीं करी तो उसका नहीं कुछ कह सकते, लेकिन ये फूड हम खा रहे हैं कबाबिश एक प्लेस है उधर से, और मज़ा आ गया, बहुत अच्छा टेस्ट है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। ये वीडियो क्लिप जो है ये कंक्लूड करता है हमारी 3 व्लॉग सीरीज़ को। अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो आई विल हाईली इनकरेज यू टू वॉच दोस 2 वीडियोस। अगर आप अमेरिका मूव हो रहे हैं या आपका कोई जानने वाला है, नाउ यू नो कि फिलाडेल्फिया कैसी सिटी है और उधर की हलाल खाने पीने का क्या सीन है, ज़ू कैसा है, और डाउनटाउन में पेन स्टेट यूनिवर्सिटी और पेन म्यूज़ियम में आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स अगेन फॉर वाचिंग। ज़िंदगी ने वफ़ा की, वक्त ने मोहलत दी, तो एक बार फिर मिलेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।